अजय देवगन के मूवी में देखिएगा, कहता है कि आज कहती हो कि इस दिल जले से प्यार है, कल नाम तक भूल जाओगी। ठीक है, मतलब प्यार एक रंगीन धोखा है, ये अजय देवगन डायलॉग देते हैं। तो प्यार एक रंगीन धोखा है, क्या कहेंगे? लव इज अ कलरफुल डिसिट। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी यूट्यूब चैनल और ऐप पर। आप हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से पब्लिक सर्विस देते हैं और गांव में रहते हैं जी। मेरे ख्याल से कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय जितने आपके तरह जो डॉक्टर हैं वो पब्लिक के लिए काम आए, उतना तो जो MBBS नहीं आए थे। सही है गलत? सही है। बहुत लोगों का जान आप लोगों ने बचाया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार मेरे ऑनलाइन के बच्चों से एक बार हाय कह दीजिए। हाय। चलिए, आपको यकीन नहीं है कि मैं मिनटों में पलक झपकते ही हजारों की संख्या में वर्ड याद करा सकता हूँ। ठीक है, कैसे याद करा दीजिएगा? बिल्कुल याद करा दूंगा सर। आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए और मैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा। चलिए बैठिए। ओके, चलिए गौर से ध्यान दीजिएगा। क्या लिखे हैं? एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या है? वन। ठीक है, सबसे पहले समझिए एडजेक्टिव क्या है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के अच्छाई या बुराई को बतलाने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। और वन जो है एक संख्या है जिसका हिंदी होता है एक। लेकिन जब एडजेक्टिव के साथ वन जुड़ जाता है ना, तो यहां पर जो है वन का हिंदी निकलता है वाला, वाली, की तरह, के जैसा, के समान। ओके, अब गौर कीजिएगा, जैसे दिस वन, मतलब यह वाला हुआ ना। कैसे हुआ तो ध्यान दीजिए। दिस मतलब यह, और वन का मतलब क्या बता दिए हैं? वाला और वाली। तो हो गया ना कि यह वाला हुआ। चलिए, अब इसी को हम कह दें कि डैट वन, मतलब वह वाला। अगर हम कह दें रेड वन, लाल वाला। हम कह दें ब्लैक वन, मतलब काला वाला या काली वाली। हम कहते हैं व्हाइट वन, मतलब उजला वाला। येलो वन, पीला वाला। बनाए ना वर्ड? अब यकीन हो रहा है? चलिए, अगर हम कह दें यहां पर कि स्मॉल वन, स्मॉल वन है छोटा, छोटा वाला। हम कहते हैं बिग वन, मतलब बड़ा वाला। बन रहा है ना? अगर हम यहां पर कह दें न्यू वन, न्यू वन मतलब नया वाला, और ओल्ड वन पुराना वाला। बन रहा है वर्ड? चलिए, जादू है ना। चलिए, अभी देखिए, तो अभी इस पर बहुत सारा वर्ड बनेगा। एक दो के संख्या में वर्ड नहीं बनेगा, बल्कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के हिसाब से वर्ड बनेगा। अभी देखते तो जाइए। जैसे फ्रंट वन, फ्रंट वन होता है सामने, सामने वाला या सामने वाली। और हम कहते हैं बैक वन, बैक मतलब पीछे, तो बैक वन मतलब पीछे वाला या पीछे वाली। अगर हम कहते हैं बिसाइड वन, बिसाइड मतलब बिसाइड वन, मतलब बिसाइड मन होता है बगल, तो बगल वाला या बगल वाली। आप गाना सुने हैं ना कि बगल वाली जान मारे ली, तो बगल वाली का अंग्रेजी क्या खोजिएगा? कोई बन मिलेगा ना। ठीक है, चलिए, अगर हम कहते हैं अप वन, अप माने ऊपर, हाँ, अप वन मतलब ऊपर वाला। और कह दे कि डाउन वन, नीचे वाला। बन रहा है? चलिए, और भी बहुत सारे वर्ड बनेगा, क्योंकि अब रोमांटिक वर्ड बनेगा, रोमांटिक। थोड़ा सा चले दूसरे दुनिया में। ठीक है डॉक्टर साहब? जी। आपका कॉलेज लाइफ हम याद दिलाएंगे अभी। ठीक है, चलिए, जैसे ब्लू माने क्या होता है? नीला। हम कह दें अगर ब्लू आई वन, मतलब नीली आंख वाली। समझ रहे ना? नीली आंख वाली। हम कह दें कि ग्रे आई वन, माने भूरी आंख वाली। अब पतली कमर वाली, ये तो आपके कॉलेज लाइफ में कहते हैं ना कि वाह क्या गजब का कमर है, तो पतली कमर वाली। ठीक है ना? तो पतली का अंग्रेजी क्या होता है? स्लिम। ठीक है ना?
तो कहेंगे स्लिम वेस्ट 1, ठीक है ना। क्योंकि स्लिम माने होता है पतला या पतली, और वेस्ट माने होता है कमर, और 1 माने होता है वाला वाली। मतलब स्लिम वेस्ट 1 मतलब पतली कमर वाली। अगर हम इसी को कह दें सिल्की हेयर 1, ध्यान दीजिए, सिल्की मतलब रेशमी, और हेयर माने होता है बाल, और 1 माने वाला या वाली, मतलब रेशमी बालों वाली। क्या हुआ? रेशमी बालों वाली। शायद आपका कॉल आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि सर कॉल को डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए, तो इस तरह से जो है आप ऑटोमेटिक जो है वर्ड बना सकते हैं कि नहीं? लग रहा है ना? हाँ, लग रहा है ना कि ये वर्ड बनाने का एक मशीन मिल गया। हाँ, समझिए कि संजीव शिवानी की संजीवनी बुट्टी है। अब इसको सेंटेंस में यूज करना है ना। तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए, एक और वर्ड अलग से जान लीजिए, सो मतलब होता है दिखाना। क्या होता है? दिखाना। देखिएगा, जब आप कॉलेज में होंगे ना, तो देखिएगा आप कहते हो कि डे शो देखने जाना है, मॉर्निंग शो चल रहा है, इवनिंग शो में जाना है, नाइट शो में जाना है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान की मूवी लगी हुई है ना, सूर्यवंशम लगा हुआ है, इवनिंग शो में चलना है, ऐसे बात करते होंगे। इवनिंग शो, तो शो मतलब होता है दिखाना। शो मतलब दिखाना। आप शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल में जाते हैं ना, किसी दुकान पर जाते हैं, तो क्या सवाल करते हैं कि सर थोड़ा सा अंकल थोड़ा सा वो बड़ा वाला दिखाइएगा, अंकल थोड़ा सा वो लाल वाला दिखाइएगा, बोलते हैं ना। दुकानदार मान ले कि अगर अंकल के एज के हैं तो अंकल बोलते हैं, अगर कोई महिला है तो आंटी बोलेंगे, दादी बोलेंगे, कोई लड़की है तो सिस्टर बोलेंगे, लड़का है तो हो सकता है बेटा की उम्र का है तो बेटा बोल देंगे, और भाई की उम्र का है तो ब्रदर बोल देंगे, बोलेंगे ना। तो मान ली कि आपने कहा कि अंकल, ठीक है ना, अंकल प्लीज मी द स्मॉल वन। क्या मतलब समझे? कह रहे कि अंकल प्लीज, हम यहां भूल गए सो कहना, है ना, ठीक है ना। क्या कहेंगे? अंकल प्लीज शो मी क्या द स्मॉल वन। अंकल मुझे क्या कीजिए, स्मॉल वन दिखाइए, छोटा वाला। मान लीजिए कि अगर जो है, फिर आपने कहा कि अंकल प्लीज, हाँ बोलिए, सो मी। अब यहाँ, हाँ वेरी गुड, गुड गुड गुड, समझ आने लगा। बिग वन, अरे अंकल बैक वन। मान लीजिए कि अगर दुकानदार को इंग्लिश नहीं आती है और आप इंग्लिश बोलते हैं, आपको हिंदी नहीं आती है, तो दुकानदार से कहेंगे ना अंकल शो मी डैट वन, और नहीं समझ रहे, अंकल बैक वन, अरे अंकल रेड वन, अरे अंकल बिग वन, तो अंकल समझ जाएंगे कि आप बड़े वाले को कह रहे हैं। वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो कहेंगे अंकल प्लीज शो मी, ठीक है ना, डैट वन, बैक वन, बिसाइड वन, रेड वन। तो कह सकते हैं ना कि द रेड वन। सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो अब आपको इसको यूज करना सीखना, ठीक है ना, कि अंकल हाउ मच इज दिस वन, दैट वन, या न्यू वन, हमको नया वाला चाहिए। बच्चा कहता है ना कि नहीं नहीं नहीं, हम बड़ा वाला टॉफी लेंगे, तो आई वांट बिग वन। हाँ, मुझे छोटा वाला नहीं चाहिए, आई डोंट वांट द स्मॉल वन, ठीक है। ऐसे बच्चा बोलता होगा। तो हिंदी में बोलता है कि छोटा वाला, बड़ा वाला, ठीक है ना, लाल वाला, पीला वाला, तो उसकी अंग्रेजी यही होती है, जान लीजिए डॉक्टर साहब, ठीक है। नाइस वन। कभी कभी देखिएगा कि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे तो पब्लिक आए नाइस वन, माने ये जो है, हाँ ये, हाँ यस, वेरी नाइस नहीं, नाइस वन, माने ये जो है नाइस वन जो है बैठ रहा, ठीक है ना। तो नाइस वन, गुड वन होगा, बैड वन बुरा वाला होगा ना। तो समझिए इस चीज को, इंग्लिश सर बोलना डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि डिफिकल्ट बना दिया गया है। लेकिन संजीव शिवानी किसी भी चैप्टर को आसान बनाते हैं, बिकॉज आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर, आई हैव रिटन लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड स्पोकन। जस्ट आई वांट टू शो यू, देख लीजिए, इसमें 5 किताबें डॉक्टर साहब। और देखिए क्या कह रहा है कि पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है। इसमें जो मटेरियल मिलेगा ना, वो मटेरियल नहीं है, वो संजीव शिवानी की संजीवनी बुट्टी है।
अभी देख रहे हैं ना, इसी तरह, राइट। जादू है ना। चलिए, अभी तो सो आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे? सो। एक और वर्ड देख लीजिए सो के बाद, हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितने रुपए का। ठीक है, मान लीजिए आप शॉपकीपर से कह रहे हैं ना कि शो मी डैट वन, शो मी बिग वन। जब वो लाकर दिखाएंगे तो पूछिएगा ना कि कितने का है, कितने रुपए का है। ठीक है ना, कितने रुपए का पर पीस है, पर जोड़ा है, जोड़ा माने पेयर, इंग्लिश में पेयर बोलते हैं, या कैसे केजी है, कैसे सैकड़ा है, कैसे दर्जन है। मान सपोज यू आर गोइंग टू बाई बनानाज, बनानाज मतलब केला, एप्पल्स, तो बनाना जो है दर्जन से बिकता है। तो यहाँ अब क्या पूछेंगे, यहाँ पर हम प्राइस पूछेंगे। क्या पूछेंगे? प्राइस पूछेंगे, रेट पूछेंगे। तो मान लीजिए कि आपको दुकानदार जो है आपको शो कर दिया, ला कर दिखा दिया, बड़ा वाला, छोटा वाला, रेड वाला, जो भी आप मांग रहे हैं। उसके बाद कहेंगे ना कि अंकल हाउ मच। हाँ, तो क्या कहेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे कहेंगे, ऐसे फिर पूछेंगे कि अंकल हाउ मच इज दिस वन। समझिए इस चीज को ढंग से। क्या कह रहा है कि अंकल हाउ मच मतलब कितने रुपए का, कह रहे कि इज है, कह रहे कि दिस वन। मान लीजिए कैसे पूछ रहे हैं कि अंकल हाउ मच इज दिस वन, सामान को उठाकर पूछ सकते हैं ना। मान लीजिए पूछे कि अंकल हाउ मच इज दिस वन, पर किट, पर पीस, पर पेयर। पर पेयर माने जोड़ा के हिसाब से। ठीक है ना, माने प्रति जोड़ा, क्योंकि पर माने होता है प्रति, जैसे पर आवर, प्रति घंटा, पर ईयर, पर प्रति वर्ष, पर आवर, समझ रहे ना, पर घंटा माने प्रति घंटा, पर डे, प्रति डे। तो PER होता है स्पेलिंग, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ना। अब हाउ अंकल हाउ मच इज दिस वन के जगह पर रेड वन कर दीजिए, मतलब लाल वाला कितने का है, बिग वन, स्मॉल वन कर सकते हैं। बहुत आसान हो गया। आसान हुआ। चलिए, ये आपको हम बता रहे थे, कौन, रूल नंबर 1। ठीक है, ये तो रूल नंबर 1 था। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताइए, ब्लैक वन क्या बता रहे थे? ब्लैक वन मतलब काला वाला। सपोज अगर किसी का नाम नहीं जानते हैं और आप बोलना चाहते हैं, जाओ तो उस काली वाले को बुला कर लाओ। तो जिससे बुलाने के लिए भेज रहे हैं उसका मान लीजिए राम नाम है, रमेश नाम है, आफ्ताब नाम है, अली नाम है, अमित नाम है, साहिल नाम है, तो कहेंगे ना कि साहिल गो एंड कॉल द फैट वन। कॉल माने होता है बुलाना। अमित गो एंड कॉल द फैट वन, माने जाओ वो मोटी वाली को बुला कर लेकर आओ। ठीक है, चाहे हो सकता है वो पूछ दे, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हो, तो कहे विच वन, तो कहे टॉल वन, माने वो लंबी वाले को बुलाओ, गो एंड कॉल द टॉल वन। समझ में नहीं ना। तो इसका यूज भी मैंने आपको बता दिया। और ये रूल नंबर कितना था? 1। क्या था? रूल नंबर 1 था। अगर हम आपको कहें कि इसका रूल नंबर 2 देख लीजिए तो और मजा आ जाएगा। देखना चाहेंगे? बिल्कुल दिखाऊंगा, घबराइए नहीं। रूल नंबर 2 देखिए। एडजेक्टिव तो समझ में आ गया है आपको। नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई बुराई को बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि एडजेक्टिव के बाद PN लगाना है। PN समझिए, P फॉर प्लुरल और N फॉर नाउन। एडजेक्टिव अभी हम समझा दिए आपको, राइट। अगर ऐसे जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, बना देते हैं, तो यहां पर जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। कितने बार पढ़ना है? 2 बार। हिंदी वाले को, अंग्रेजी को नहीं, हिंदी वाले को 2 बार पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ग्रेट, तो ग्रेट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहां पर हमने कर दिया लीडर, तो लीडर मतलब एक नाउन हो गया, लेकिन एक और है कि PN प्लुरल नाउन। अब इसका प्लुरल बना दीजिए, ग्रेट लीडर्स। अब जो है इसका हिंदी क्या निकलेगा? महान महान नेता। यही आपको हम समझा रहे थे कि हिंदी को 2 बार पढ़ेंगे। देखिए तो 2 बार कह रहे हैं ना, जो एडजेक्टिव का हिंदी होगा उसको 2 बार पढ़ेंगे। तो ग्रेट मतलब महान, अब इसको 2 बार पढ़ेंगे, महान महान नेता, ठीक है।
अब कहना होगा कि खतरनाक खतरनाक लोग, ठीक है, तो क्या कहेंगे? खतरनाक का अंग्रेजी क्या होता है? वेरी गुड, डेंजरस। और लोग का अंग्रेजी होता है पीपल, ठीक है ना? तो डेंजरस पीपल मतलब खतरनाक खतरनाक लोग, ठीक है? तो डेंजरस एडजेक्टिव है कि नहीं है? उसी तरह से इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब तेज, एडजेक्टिव हो गया। और यहां जोड़ दीजिए, देखिए प्लुरल हो गया, ऐसा लगा, ठीक है ना? अब पीपल ऑलरेडी प्लुरल होता है, याद रखिएगा। तो कह रहे कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मतलब तेज तेज विद्यार्थी, ठीक है? अब यहां कहते हैं हम कि फुलिश पीपल, फुलिश एक एडजेक्टिव हो गया, और हमने कह दिया क्या चीज? पीपल, मतलब मूर्ख मूर्ख लोग, ठीक है? आपके गांव में मूर्ख मूर्ख लोग हैं, सिवान शहर में मूर्ख मूर्ख लोग हैं, क्या बात करते हैं? विद्वान विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान बुद्धिमान लोग हैं। तो अब बुद्धिमान का अंग्रेजी लिख दीजिए, क्योंकि बुद्धिमान में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बुद्धिमान का अंग्रेजी क्या होता है? वाइज। और यहां जोड़ दीजिए पीपल। तो वाइज पीपल मतलब बुद्धिमान बुद्धिमान लोग, समझ में रही है? अमीर अमीर लोग तो रिच पीपल, और गरीब गरीब लोग तो पुअर पीपल। अच्छे अच्छे लोग, जल्दी बोलिए, हाँ गुड पीपल। अब बुरे बुरे लोग तो हाँ बैड पीपल। अब यकीन हो रहा है आप मेडिकल के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, यहाँ नहीं एक्सपर्ट है, यहाँ तो हम ही इसका इंग्लिश का डॉक्टर हम ही हैं। अब समझ रहे हो? बैड पीपल, ठीक है? बन रहा है वर्ड कि नहीं बन रहा है? बन रहा है? अभी भी बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव की कमी थोड़ी है। हजारों हजार की संख्या में इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव है, ठीक है ना? जोड़ते रहिए। जैसे मान लें कि हमने बोल दिया क्या चीज? ब्लैक गर्ल्स, ब्लैक माने काला और गर्ल्स माने लड़कियां, तो प्लुरल हो गया ना? तो ब्लैक गर्ल्स माने काली काली लड़कियां। और यहीं पर गर्ल्स की जगह पर बॉयज कर दीजिए, काले काले लड़के। और ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स मतलब ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो सुंदर सुंदर लड़कियां और सुंदर सुंदर लड़के। तो सुंदर सुंदर लड़के होंगे तो क्या कहेंगे? हैंडसम बॉयज। याद रखिएगा, जब लड़की सुंदर होती है तो ब्यूटीफुल कहते हैं, और लड़का सुंदर होता है माने जेंट्स मर्द तो उसको हैंडसम बोलते हैं। आता है हैंडसम प्लस, हाँ आप तो मेडिकल से हैं, आप तो देखते हो राइट? तो देख रहे हैं हैंडसम बॉयज। अगर आपको अब कहना हो कि कश्मीर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, कश्मीर सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ है। इंडियन पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ डेंजरस पीपल, डेंजरस पॉलिटिशियंस मतलब भारतीय राजनीति खतरनाक खतरनाक नेताओं से भरा हुआ है ना? तो कहेंगे इंडियन पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ डेंजरस पॉलिटिशियंस, पीपल नहीं, पॉलिटिशियंस। यहां पर पॉलिटिशियंस कर देंगे, समझ रहे ना? देखिए इंग्लिश बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत ही स्मार्ट लैंग्वेज है, बशर्ते कि कोई स्मार्ट पढ़ाने वाला मिले तब, है ना? अब आपको लग रहा है ना कि तो घर बैठे जो है हजारों हजार की संख्या में वर्ड हम याद कर सकते हैं, इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड याद कर लेना है कि फुल ऑफ। फुल ऑफ मतलब क्या होता है? आप लोग भी जानते रहिए। फुल ऑफ मतलब होता है भरा हुआ। अब भरा हुआ नहीं, से भरा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? से भरा हुआ। चूंकि यहाँ डॉट डॉट कर रहा है तो वहां पर हम कुछ भर देंगे, मतलब से भरा हुआ। जैसे लोगों से भरा हुआ, ताकि नहीं, यहाँ लोग भरा देंगे, लोगों से भरा हुआ, ठीक है? तो क्या कहेंगे? फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरा हुआ। एक का अपराधियों से भरा हुआ तो फुल ऑफ क्रिमिनल्स कर देंगे, कहेंगे फुल ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों से भरा हुआ। और कहेंगे फुल ऑफ गुड पीपल, अच्छे अच्छे लोगों से भरा हुआ। क्योंकि अभी बता रहे थे गुड पीपल मतलब क्या होता है? अच्छे अच्छे लोग। अब बुरे बुरे लोगों से भरा हुआ तो फुल ऑफ बैड पीपल, बैड पीपल मतलब बुरे बुरे लोगों से भरा हुआ, ठीक है? खतरनाक खतरनाक लोगों से भरा हुआ तो फुल ऑफ डेंजरस पीपल,
इसी को मैं बोला था कि भारतीय राजनीति खतरनाक खतरनाक नेताओं से भरा हुआ है। तो इंडियन पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ डेंजरस पॉलिटिशियंस। सेंटेंस बन रहा है ना? देखिए, अगर वर्ड आप अगर बनाने में सक्सेस हो गए तो ऑटोमेटिक क्या बनने लगेगा? सेंटेंस बनने लगेगा। और जब वर्ड आ गया, सेंटेंस आ गया, तो लैंग्वेज बन गई, तो माहौल मिल जाएगा ना, इन्वायरमेंट मिल जाएगा, तो आपके जुबान से ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। देखिएगा, आप कितना हो कंजूस है, लेकिन जेब में जब पैसा है ना, दो चार को दोस्त जब मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिक पैसा निकल जाता है, सिचुएशन निकाल देता है। तो सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाएगा, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि ऑटोमेटिक आपके जुबान से निकलने लगेगा। राइट? सही गलत? अब तो सही बोल रहे थे, जादू है। बिल्कुल जादू। अभी देखिए, तो अभी तक 2 ही रूल आपको हम बताए सर। अभी तो आए नहीं, तो समंदर में आए हैं आप। ठीक है, कैसे? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि सर 40 कंट्री से लोग हमसे जुड़े हैं। 40 कंट्रीज, 40 कंट्रीज हमसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, अमेरिका से आता है, कनाडा से आता है, लंदन से आता है, श्रीलंका से आता है, बांग्लादेश से आता है, पाकिस्तान से आता है, नेपाल से आता है, हाँ, सब देश से आता है। 40 कंट्री से लोग हमसे जुड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के वो सिटीजन है, वो इंडिया के सिटीजन जो वहाँ रहते हैं, हो सकता है, लेकिन हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अंत में मैं बता दूंगा कि और लोग कैसे जुड़े हैं। अगर आप हमें देख रहे हैं तो जुड़ जाना है सबको। ठीक है ना? क्योंकि इंग्लिश से मैं आपको खेलना सिखाऊंगा। जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हैं ना, उसी तरह से मैं इंग्लिश के साथ बैटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक ऑथर हूँ, राइटर हूँ। ठीक है, ये सब मेरी अपनी रिसर्च है। ठीक है, चलिए, ये रूल नंबर कितना था? आपके पास बड़े-बड़े लोग आए हैं, उन लोग भी टेंट में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। ठीक है ना, हम मेच्योर्ड लोगों को ही पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, ये रूल नंबर 2 था ना। अब देखिए, रूल नंबर मैं आपको 3 बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना मैं विचित्र विचित्र चीज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। एडजेक्टिव में ISH जोड़ देना है, गौर कीजिएगा। क्या करना है? एडजेक्टिव में ISH जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ सकते हैं ना? जितना एडजेक्टिव मैं आपको बता रहा था, जैसे ये हो गया ब्लैकिश, गुडिश, बैडिश, ठीक है ना, रेडिश, व्हाइटिश, येलोइश, जोड़ सकते हैं ना। चाइल्डिश, यंगिश, यंग मतलब जवान, ओल्ड मतलब बूढ़ा, तो ओल्डिश जोड़ सकते हैं ना। समझ लीजिए इसका हिंदी क्या होता है। ठीक है, जब जो है किसी एडजेक्टिव में आप ISH जोड़ देते हैं तो इसका हिंदी अर्थ पता है क्या निकलता है? इसका मतलब होता है सा, इसका मतलब होता है सी, इसका मतलब होता है वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान। ETC लिख दें? हाँ, कितना हम हिंदी लिखते रहे, राइट? जैसे ओल्ड, इसमें जोड़ दीजिए ओल्डिश, मतलब ओल्ड माने बूढ़ा, और ओल्डिश मतलब बूढ़ा सा। क्या इसका हिंदी निकलेगा? हाँ, बूढ़ा सा या बूढ़ी सी। अगर किसी महिला को कहेंगे तो बूढ़ी सी। और यंग मतलब क्या होता है? यंग मतलब होता है जवान, तो इसमें जोड़ दिया यंगिश, मतलब जवान सा। ठीक है, देखिएगा जब किसी का एज 50 हो जाता है, 50 प्लस 60 हो जाएगा, उसके बावजूद भी मूछ रंगवा लेगा, बाल रंगवा लेगा, मतलब वो जवानी को छोड़ना नहीं चाहता। राइट? मान लीजिए आपके दादाजी हैं, अपने दादाजी को कहे क्या दादाजी आज आप एकदम जवान सा लग रहे हैं, मतलब जवान है नहीं, जवान सा लग रहे हैं। समझ में ना? मतलब जवान दिखने के लिए लोग मूछ दाढ़ी है कि नहीं, तरह तरह के लोग। एक आया था मनोज तिवारी के गाना भी, ठीक है ना, कि आजकल तो लोग मूछिए छिलवा लेता, यही मूछ खातिर भगत सिंह अपन जवानी तेज दल है। बहुत सारे लोग जो है कुंवर सिंह अपने आप को निछावर कर दिए, मतलब मूछिए परेशान बा, लेकिन आज मूछ के कोनो मतलब नहीं बनता है। आज तो जेब में पैसा है और टैलेंटेड है, किसी क्षेत्र में आप सक्सेसफुल है, तो मूछ छिलवाए, दाढ़ी छिलवाए, उससे क्या मतलब है? सही ना? क्योंकि हिंदू धर्म कहता है, सनातन कहता है कि जो है आपको मूछ नहीं छिलवाना है। मूछ छिलवाए इसका मतलब हुआ कि लग रहा है कि कोई घटना घटी है। बाल छिलवाए मतलब आपके घर में कोई घटना घटा है, कोई मरा हुआ है, कोई एक्सपायर हुआ है। और इस्लाम कहता है कि दाढ़ी नहीं छिलवाना है, लेकिन आजकल के युवा वर्ग कहता है कि टाटा बाय बाय इस्लाम, टाटा बाय बाय सनातन, हम ना मूछ रखेंगे ना दाढ़ी रखेंगे। ठीक है ना? हम फॉलो करते हैं आमिर खान को, शाहरुख खान को, हाँ, टाइगर श्रॉफ को, अनिल कपूर को। वो दाढ़ी सब नहीं रखता है, लेकिन अनिल कपूर देखिएगा दाढ़ी रखते हैं। राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल के युवा वर्ग को किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। राइट और रॉन्ग?
चले बहरहाल हम इधर की बात करें, इधर उधर ना बहके ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। हम एडजेक्टिव में क्या कर रहे हैं, ISH जोड़ रहे हैं। हिंदी का निकला सा, सी, वाला, वाली के तरह के जैसा के समान, जैसे ओल्डिस बूढ़ा सा या बूढ़ी सी, यंगिस जवान सा या जवान सी। चलिए, चाइल्ड मतलब क्या होता है? हाँ, तो कहेंगे चाइल्डिस मतलब बच्चा, बच्चा सा या बच्ची सी। जब किसी स्त्री को कहेंगे हाँ सी कहेंगे। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, रेड मतलब क्या होता है? तो ये एडजेक्टिव नहीं है, तो जोड़ दीजिए रेडिस मतलब लाल सा। भोजपुरी समझ में आती है? तो लालछाऊ शब्द सुने होंगे ना। क्या कहते सर एक मेरे पास लालछाऊ शर्ट है, आसमान देख रहे हैं ना लालछाऊ हुआ है, तो लालछाऊ क्या होगा अंग्रेजी? रेडिस। अब ब्लैकिश मतलब काला सा या काली सी। गाना सुने होंगे कि काला सा काला है काले रंग दिल वाले गोरिया जो दफा करो। गाना सुने है ना? तो बनेगा इसी पर ना, काला सा काला। और कृष्ण भगवान तो सांवले ही थे ना, समझ ना? तो सांवला का अंग्रेजी क्या होता है? अरे गेहूं रंग का अंग्रेजी कहता है, गेहूं माने व्हीट, तो व्हीटिस कहिए। क्या कहेंगे? व्हीटिस। अब बताइए येलोइस, व्हाइटिस, स्मॉलिस, बिगिस, बिग माने बड़ा, बिगिस माने बड़ा सा, स्मॉल माने छोटा, तो स्मॉलिस मतलब छोटा सा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है हमको बता दें। बन रहा है ना। चलिए अब एक चीज चलिए ध्यान दीजिए सर, एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान तो दीजिए। नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब स्वभाव। ना कहते हैं उसका नेचर हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, उसका नेचर मुझे पसंद नहीं है। तो नेचर का मतलब होता है स्वभाव, चरित्र, ठीक है ना। वैसे करेक्टर मतलब ये होता है चरित्र, याद रखिएगा। तो नेचर माने स्वभाव, ठीक है। अब देखिए इस पर जो है कैसे वर्ड बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा चाइल्ड, इसमें जोड़ दिया चाइल्डिश, यहां कह दिए नेचर। तो चाइल्डिश नेचर मतलब चलिए चाइल्ड में क्या होता है समझिए तो आ जाएगा। चाइल्डिश नेचर ना बच्चा, ISH लग गया है, बच्चा सा, ऐसा मतलब होता है स्वभाव, माने बच्चा सा स्वभाव। क्या अर्थ समझ रहे हैं? बच्चा सा स्वभाव, बच्चों वाली बात, इसी का मतलब हुआ। देखिए जब बूढ़ा लोग हो जाता है ना, तो आंख रहता है दिखता नहीं है, कान रहता है सुनाता नहीं है, सही है गलत? छोटा जो बच्चा होगा, जो बेबी होगा, उसको भी आंख रहता है दिखता नहीं है, कान रहता है सुनाता नहीं है, सही है गलत? अगर साल 6 महीने साल भर का बच्चा होता है, उसके बाद कान नहीं रहता है, रहता है, आंख नहीं रहता है ना। उसको अगर स्नेक समझते हैं, सांप, अगर सांप उस बच्चे के सामने से आ जाएगा तो बच्चा जाके सांप को पकड़ लेगा, अगर आग हो गया तो उस पर चढ़ जाएगा। मतलब आंख तो है, उसको ये नहीं मालूम है कि ये सांप है, काट देगा तो मर जाएंगे, ये आग है इस पर जाएंगे तो जल जाएंगे, छत पर है पैर निकाल कर बाहर गिर जाएगा, उसको नहीं पता है कि हम जाएंगे तो गिर जाएंगे मर जाएंगे, सही है गलत? आंख होते हुए भी कुछ समझ में नहीं आता है, और बुढ़ापे में जाइएगा ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। आंख से कम दिखने लगता है, कान से कम सुनाने लगता है, सही ना। और आजकल के लोगों को, आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल जो है आंख का प्रॉब्लम तो होना ही है, कान का प्रॉब्लम है। कान में लीड लगा लगा बच्चा सब घूम रहा है, सही गलत है। अब इतना मोबाइल रात भर जो है देखता है सब कि आंख तो खराब हो ही जाना है डेफिनेटली। हमारे दादाजी सर 109 बरस पर जो है अभी एक्सपायर किए हैं 15 जनवरी को। सर उनके आंख से बिल्कुल सही दिखता था, बाल नहीं झड़ा हुआ था, ठीक है, कान से एकदम कंप्लीट सुनाता था। और सर 107 बरस के उम्र में लगभग वो साइकिल पर चढ़ जाते थे, और 4-5 साल पहले तक साइकिल पर चढ़ कर साइकिल चलाते थे, ठीक है ना। हम कहते हैं बाबा क्या कर रहे हैं, तो अभी तो हम चला लेते नहीं बाबू, समझिए इस चीज को। ओके बहरहाल इधर आते हैं, तो कह रहे कि चाइल्डिश नेचर माने बच्चा सा स्वभाव या बचपन वाली बातें, ठीक है। कहेंगे यू हैव टोटली चाइल्डिश नेचर, मतलब आपके पास सब बच्चों वाली स्वभाव है। कहेंगे डॉक्टर साहब यू हैव टोटली माने होता है बिल्कुल, यू हैव टोटली चाइल्डिश नेचर, वेरी गुड, आपके पास सब बच्चों वाली स्वभाव है, सही है गलत? चलिए अब एक चीज बताइए कि इस तरह से सेंटेंस तो आप बना ले रहे हैं,
एक और वर्ड देख लीजिए, ये वर्ड बता रहे हैं पता है क्यों? ताकि जो मैं वर्ड फॉर्मेशन बता रहा हूं ना उसको आप यूज कर सके, ठीक है ना। अब जैसे कहिएगा कि ब्लैकिश, यू आर ब्लैकिश, मतलब आप काले से हैं। आई एम नॉट ब्लैकिश, योर वाइफ इज ब्लैकिश। समझ में नहीं ना? चलिए अब देखिए लुक का मतलब क्या होता है? देखना तो होता ही है, दूसरे क्षेत्र में आइए, मेरे क्षेत्र में आइए। इसका मतलब होता है दिखना या लगना, ठीक है ना। जैसे देखिएगा लोग ड्रेस पहन लेता है, खासकर ये स्पेशली महिलाओं में देखने को मिलता है। महिला जब ड्रेस पहन लेगी, थोड़ा सा सज संवर लेगी, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लेगी, तो हस्बैंड से पूछती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। जहाँ जो कह दिए कि नहीं गलत लग रही है तो बवाल है कि नहीं। मुस्कुराते हुए कहिए क्या गजब की लग रही है, एकदम स्मार्ट, एकदम ऐश्वर्या के माफिक लग रही है, सारा अली के माफिक लग रही है, क्या गजब की लग रहा है कि परी हो, तब खुश हो जाएगी। बुराई नहीं, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, वाइफ से बहस जिंदगी तहस नहस, याद रखिएगा। वाइफ से माने बीवी से बहस जिंदगी तहस नहस। क्योंकि वाइफ का मतलब जानते हैं क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ए होता है ना स्पेलिंग, वाइफ का स्पेलिंग ये होता है ना। तो याद रखिए डब्लू मतलब होता है ओरिड, डब्लू मतलब ओरिड। ओरिड का हिंदी होता है मुसीबत, कष्ट, परेशानी, टेंशन, समझ में ना। और आई फॉर होता है इनवाइट, मतलब दावत देना, आमंत्रित करना, बुलावा भेजना, ठीक है। और फॉर माने होता है ये फॉर, आई फॉर एवर माने फॉर एवर, मतलब चिंता, मुसीबत, परेशानी को आप हमेशा के लिए दावत दे दिए हैं और आप चाहते हैं कि खुश रहें। हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए अब देखिए लुक मतलब होता है दिखना या लगना। अब जैसे हम कहेंगे कि मान लें कि दादी जो है खूब अच्छा ड्रेस व्रेस पहनी है ईद के मौके पर या होली के मौके पर, मुस्लिम है तो ईद समझ लीजिए और हिंदू है तो होली समझ लीजिए। तो मान लीजिए आपने कहा कि दादी यू आर लुकिंग यंगेस्ट इन दिस ड्रेस। समझिए इस चीज को, करे कि दादी यू आर लुकिंग, मतलब लुक माने दिखना या लगना, मतलब दादी तुम लग रही हो। और कैसी लग रही हो? यंगिश, मतलब जवान सी लग रही हो। अरे दादी जब कह रहे हैं तो दादी तो बूढ़ी बूढ़ी औरत है, तभी तो दादी कह रहे हैं। अब क्या 20 वर्ष की लड़की को दादी कहिएगा? बहुत मारेगी, राइट। चलिए तो दादी कह रहे हैं मतलब बूढ़ी, कह रहे हैं आप क्या कि दादी यू आर लुकिंग यंगिश इन दिस ड्रेस, मतलब तुम इस ड्रेस में, इस पोशाक में जवान सी लग रही हो, है ना। तो दादी भी थोड़ा सा खुश हो जाएगी, है ना। ये दादी को पटाने का तरीका है सर। हाँ याद रखिएगा, दादी को और दादा को पोता और पोती बहुत प्यारे होते हैं। हाँ चूंकि वो इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट मैंने ब्याज, बेटा मुर है बेटी मुर है, लेकिन बेटा और बेटी का जो औलाद होगा वो दादा दादी के लिए क्या है? वो ब्याज है। और इंसान को जो है ब्याज से ज़्यादा लगाव रहता है, ठीक है ना। एक कहावत है, ठीक है। चलिए कहावत नहीं कहेंगे, बुरा लग जाएगा किसी को, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप दादी जहाँ करें वहाँ दादा भी कह सकते हैं ना कि दादा यू आर लुकिंग यंगिश इन दिस ड्रेस, राइट और रॉन्ग। तो ये सारे जो है चीज को जो आप यूज कर सकते हैं। यू हैव टोटली चाइल्डिश नेचर, ऐसे सेंटेंस नहीं बना सकते। यू हैव टोटली चाइल्डिश नेचर, यू आर लुकिंग ओल्डिश, इट्स अ वेरी वेरी रफ ड्रेस, यू आर लुकिंग ओल्डिश इन दिस ड्रेस, मतलब आप इस ड्रेस में, इस पोशाक में बूढ़े से लग रहे हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो देखिए कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे मान लें कि रेडिश, आई हैव अ रेडिश शर्ट। जैसे मान लें कि आपने कहा कि आई हैव अ रेडिश शर्ट। चलिए डॉक्टर साहब आप बताइए, तो कह रहे कि आई हैव अ रेडिश शर्ट, मतलब मेरे पास एक लालछाहू जो है शर्ट है, ठीक है ना। कहा कि आई हैव अ ब्लैकिश शर्ट, यहां अगर ब्लैकिश कर दे तो आई हैव अ ब्लैकिश शर्ट, मतलब मेरे पास एक काला सा शर्ट है, देख रहे हैं ना।
कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि अब जो हम बता रहे थे दुकानदार से, तो दुकानदार के पास जाकर तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि अंकल शो मी रेडिश वन, समझ में? हाउ मच पर पीस? तो देखिए हाउ मच कहिएगा तो नहीं समझेगा, ये तो सर जानवर भी आज के रेट में समझ जाता है, हाँ कि पैसा को कह रहे हैं, है ना? अभी रूल नंबर कितना आपको बता रहे थे? 3। एक बात बताइए कि 3 रूल में मेरे ख्याल से आराम से 5-6 हज़ार वर्ड आप बना सकते हैं, क्योंकि जितना भी एडजेक्टिव है सब में ISH लगा दीजिए, जितना भी एडजेक्टिव है उसके बाद प्लूरल नाउन लगा दीजिए, नया वर्ड बन जाएगा, जितना भी एडजेक्टिव है उसके बाद वन लगा दीजिए, एक नया वर्ड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? चलिए अब एक बात बताइए, ये रूल नंबर 3 था ना, अब देखिए आपको नाउन की कमी है डिक्शनरी में? नहीं है ना, तो ये रूल नंबर जो है 4 देख लीजिए, ठीक है? नाउन की तो कमी नहीं है, किसी भी नाउन में, है ना, आप जोड़ दीजिए ISH, ठीक है? क्या जोड़ दीजिए? ISH, तो इसका भी वही अर्थ निकलता है, ठीक है? क्या निकलेगा? सा या सी, ETC समझ लीजिए, ठीक है? कैसे? तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया क्या चीज? बॉयज। चलिए डॉक्टर साहब ध्यान दीजिए, बॉय क्या है? तो एक नाउन है, और इसमें आपने लिख दिया ISH, माने बॉयज, मतलब लड़का सा। अगर इसी को कह दीजिएगा गर्लिश, मतलब बॉय में क्या जोड़ दिया? ISH, मतलब लड़का सा, चूंकि इसमें ISH जुड़ा है, और ISH का मतलब सा सी, वाला वाली, ये तरह के जैसा के समान, तो यहाँ करें कि बॉयज लड़का सा, और यहाँ गर्लिश मतलब लड़की सी, है ना? अब मैन मैंने क्या होता है? आदमी, इसमें जोड़ दीजिए ISH, मैनिस मतलब आदमी सा। कैसे यूज करेंगे अभी हम बताएंगे, जब यूज बताने लेंगे तब समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ओके चलिए, जैसे अगर हम कह दें यहां पर ओमैन, ओमैनिस मतलब औरत सी बन रहा है सर, है? और डॉग माने क्या होता है? कुत्ता, इसमें जोड़ दीजिए डॉगिस मतलब कुत्ता सा, ठीक है ना? या कुत्ता वाली, ठीक है ना? क्या कहते हैं सब, इसके पास कुत्ता वाली आदत है, ठीक है? बोलते हैं ना हिंदी में। और यहां पर कैसे यूज करेंगे? बॉयज, मान लीजिए कि कोई लड़की है और लड़का के तरह ड्रेस पहनती है, सब एकदम लड़का सा लगती है, ठीक है ना? कोई लड़का है जो लड़की की तरह जो है चलता हो, लड़की की तरह बाल रखता हो, लड़की की तरफ ये सब डेकोरेट पेंट सेंट लगा कर चलता हो, मतलब वही क्रीम श्रीम कि हम सुंदर लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, राइट? तो उसको क्या कहेंगे? गर्लिश, ठीक है? चलिए यहां पर मैनिस, ओमैनिस, डॉगिस, कैटिस, समझ रहे ना? मेरे कहने का मतलब कोई भी नाउन हो उसमें लगा दीजिए। रैटिस चूहा सा, कैटिस बिल्ली सी, ठीक है? चलिए अब इसमें एक और वर्ड जो अभी बताए थे, नेचर। क्या बताए थे? नेचर, ठीक है ना? अब जैसे कहेंगे कि यू हैव टोटली बॉयज नेचर, सेंटेंस बना दूं क्या? देखिए जैसे कहेंगे कि यू हैव टोटली बॉयज नेचर, बॉयज, अभी तो नेचर का मतलब बताया था ना, स्वभाव। इसका मतलब क्या हुआ? करे कि यू हैव टोटली बॉयज नेचर, मतलब तुम्हारे पास बिल्कुल बॉयज नेचर है, मतलब लड़का वाली आदत है, लड़का वाली स्वभाव है, लड़का वाली आदत है। ये कह किसको रहे हैं? ये यू किसको कह रहे हैं? किसी लड़की को कह रहे हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि बॉयज नेचर, बॉय को कैसे कहेंगे? अब बॉय को कहना होगा तब ऐसे कहेंगे कि यू हैव टोटली, या यहां गर्ल कर देंगे, क्या कह देंगे? गर्लिश नेचर। क्या कर देंगे? यू हैव टोटली गर्लिश नेचर। अब किसको कह रहे हैं? अब किसको कह रहे हैं? अब किसी लड़का को कह रहे हैं कि यू हैव, अब यू, अब यहां पर यू मैंने क्या हो गया? अब यहां पर यू मतलब हो जाएगा, यू मतलब यू हैव टोटली गर्लिश नेचर। अब यहां यू मैंने बॉय, क्या हो गया? बॉय। और यहां पर यू मतलब हाँ गर्ल, समझ लीजिए।
यू हैव टोटली बॉयज नेचर, मतलब सब लड़का वाली आदत है, लड़का वाली स्वभाव है। आई कह रहे कि यू हैव टोटली गर्लिश नेचर, मतलब सब तुम्हारे पास लड़की वाली हाव भाव है, लड़की वाली आदत है। समझ आ रही है? अब जरा सोच कर देखिए कि कैसे इसका यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है ना? योर पापा हैज टोटली वुमैनिश नेचर, मैंने तुम्हारे पापा के पास सब औरतों वाली स्वभाव है। वुमैनिश नेचर मतलब औरत सी या औरत वाली, अभी बता रहे थे ना कि सा से सी वाला वाली सब होता है इसका मतलब। तो योर पापा हैज टोटली वुमैनिश नेचर, योर मदर हैज टोटली मैनिश नेचर, मतलब तुम्हारी माँ के पास क्या है, सब मर्दों वाली आदत है, आदमी वाली आदत है, तोड़ देना, फोड़ देना, लड़ाई झगड़ा कर देना। क्योंकि लज्जा स्त्री को शोभा देता है और उनके पास लज्जा नाम के कोई चीज़ ही नहीं है। सही है गलत? कोई महिला अगर सुंदर हो और वो सुशील भी हो, समझ रही है ना, नम्रता भी उसके अंदर हो, झलकता हो, तो और खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है। एक सेंटेंस आता है इंग्लिश में कि मोडेस्टी बिकम्स अ लेडी, मतलब नम्रता स्त्री को शोभा देता है या लज्जा स्त्री को शोभा देता है। तो मोडेस्टी मतलब होता है लज्जा, लजाना मतलब लजाना नहीं, शर्माना नहीं, क्योंकि वो लजाना जिसमें नम्रता हो, पोलाइटनेस हो, ठीक है ना, मीठी आवाज़ निकले, है ना, चलने का हाव भाव। देखिएगा कैसे रामायण में सीता जी चल रही है, तब ना खूबसूरत दिखती है जी। महाभारत में देखिएगा जो है द्रौपदी कैसे जो है चल रही है, इसलिए द्रौपदी के लिए एक सेंटेंस यूज हुआ था कि द्रौपदी इज अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी। द्रौपदी क्या है? तो खूबसूरती की हस्ताक्षर है, ठीक है ना। सी वॉक्स इन ब्यूटी, वह खूबसूरती में टहलती है। अब ये सेंटेंस कहाँ से आ जाता है कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ओवर ब्यूटीफुल? ये सब छोटे मोटे बच्चों का सवाल है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के सवाल है कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ओवर ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अरे कहिए कि सी इज अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, सी वॉक्स इन ब्यूटी। ये सब सेंटेंस हुआ किसी के खूबसूरती की तारीफ करने के लिए। आप परमानेंट जुड़िए ना हमसे, मजा आएगा। ओके, तो देख रहे हैं कैसे जो है बन रहा है। ये सारे सेंटेंसेस हम यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर कितना रहा? 4, और मेरे ख्याल से 10-12 मिनट क्लास का हुआ है, राइट। अब देखिए जो है 4 हुआ ना, 5वें नंबर पर ध्यान दीजिए। देखिए कितना बेजोड़ चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप आज सर्च करेंगे, बस याद रखना है डॉट डॉट और LY, ठीक है। किसी भी रिश्ते बतलाने वाले शब्द, यहां आ जाएगा रिश्ता बतलाने वाला शब्द, उसमें आपको LY लगा देना है। तो यहां पर LY का हिंदी अर्थ निकलेगा के जैसा, के जैसा, के समान, ठीक है, के तरह, ETC, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फादर मतलब पिता, अब्बा उर्दू में अब्बा बोलते हैं ना, या अब्बू बोलते हैं, अब्बू जान भी बोलते हैं, राइट। तो ये रिलेशन बतलाने वाले वर्ड में LY जोड़ना है। तो ये रिलेशन बतला रहा है कि नहीं, तो अब इसमें LY जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, LY जोड़ दीजिए। मतलब अब जैसे कह रहे फादर माने पिता, तो पिता के जैसा, पिता के समान, पिता के तरह, अब्बू के जैसा, अब्बू के समान, अब्बू के तरह, अब्बू जान के तरह, अब्बू जान के समान, हुआ ना। चलिए, तो अब मदरली हो गया कि नहीं? यहाँ देखे तो अब फादरली हो जाएगा, तो क्या मदरली नहीं होगा? माता के तरह, अम्मी के तरह, तो क्या यहाँ पर डाउटरली नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे डाउटरली, सनली, सन मने बेटा, तो सनली मने बेटे की तरह, और डाउटरली बेटी की तरह होगा, होगा है। वाइफली भी तो होगा, है, मतलब पत्नी की तरह, बीवी की तरह होगा। तो ब्रदरली ना होगा, ब्रदर माने भाई, तो ब्रदरली माने भाई की तरह। और सिस्टरली, हाँ, बहन की तरह हो रहा है। अब इसको क्या करना है कि सेंटेंस में यूज करना है। इसको क्या करना है? सेंटेंस में यूज करना है। जैसे कहेंगे यू आर माई फादरली, योर फादर इज माई फादरली। सपोज मैं आपके घर गया हूं, तो बोलेंगे ना कि योर फादर इज माई फादरली, योर मदर इज माई मदरली, योर सिस्टर इज माई सिस्टरली, योर ब्रदर इज माई ब्रदरली। गलती से भी मत कहिएगा कि योर वाइफ इज माई वाइफली, मतलब बहुत मारेगा सर, क्योंकि ये गाली हो गया, राइट। अब कोई जाकर कहे कि योर वाइफ इज माई वाइफली, और कोई महिला कहे कि योर हस्बैंड इज माई हस्बैंडली, योर हस्बैंड इज माई हस्बैंडली, तो महिला उसको छोड़ेगी, मार के मुंह लाल कर देगी, है ना। क्योंकि महिला हर चीज शेयर कर सकती है,
हस्बैंड ने, राइट और रॉन्ग? वेरी गुड, क्योंकि इंडियन कल्चर है, सही ना। अब बताइए कि इस तरह से सेंटेंस क्या आप बना नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि आई एम योर ब्रदरली, मैं आपके भाई की तरह हूं, आई एम योर फादरली, मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं, यू आर माई सनली, सही ना। कभी कभी देखिएगा कि लड़कियां गलत ब्लेम लगा देती है लड़कों पर कि हमको छेड़ रहा है, हमको छेड़ रहा है, तो लड़का कि नो 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 प्लीज प्लीज प्लीज, मान लें कि लोग आ गए मारने पीटने के लिए, प्लीज प्लीज हाउ कैन आई प्ले विद हर, सी इज माई सिस्टरली, ठीक है। प्ले विद मतलब क्या होता है, समझिए इस चीज को, हम वर्ड यूज किए हैं प्ले विद, क्या यूज किए हैं, प्ले विद। प्ले विद का मतलब होता है छेड़खानी करना। हम क्या बोले हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना। हाउ कैन आई प्ले विद हर, मैं उसके साथ कैसे छेड़खानी कर सकता हूं, सी इज माई सिस्टरली, वो मेरी बहन की तरह है, समझ रही है। योर डाउटर इज माई सिस्टरली, आपकी बेटी मेरी बहन की तरह है। कहेंगे योर वाइफ इज माई मदरली, आपकी पत्नी मेरी मां की तरह है, समझ रही है। किसी को गाली देना तब कहिए कि योर सिस्टर इज माई वाइफली, तुम्हारी बहन मेरी बीवी की तरह है, मार कर देह तोड़ ताड़ देना। तो आप रास्ते हम बता दिए हैं, अब चलना आपका काम है, किस दिशा में चल रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करना है। सही दिशा में चलिएगा तो रेस्पेक्ट मिलेगा, और गलत दिशा में जाइएगा ना तो थप्पड़ खाइएगा, सही गलत। अब इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर कितना था, 5वां था, ठीक है। अब एक थोड़ा सा छठा रूल भी देख लीजिए, मजा आएगा, ठीक है, एकदम लाजवाब चीज। चलिए करना क्या है, एन फॉर नाउन, ठीक है, और आफ्टर, और फिर जो है नाउन। कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। जो नाउन यहां रहेगा वही नाउन जो है फिर यहां चला आएगा, सेम नाउन, जो नाउन यहां वही नाउन यहां भी, बीच में सिर्फ एक पेस्ट हो गया है आफ्टर। अब यहां आफ्टर का हिंदी निकलेगा पर। कैसे, तो ध्यान दीजिए, जैसे ड्रेस आफ्टर ड्रेस, मतलब ड्रेस आफ्टर ड्रेस, मतलब डॉक्टर साहब बोलिए, हाँ समझ में आ गई ना आपको, मैं खुद ताली आपके लिए बजा दे रहा हूं, राइट। मतलब पोशाक पर हाँ, पोशाक पर पोशाक, क्या कहते हैं, पोशाक पर पोशाक बदला रहा है, दाल में कुछ काला है, लगता है कि किसी से प्यार हो गया है, ठीक है ना। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि प्यार एक रंगीन धोखा है। अजय देवगन के मूवी में देखिएगा, कहता है कि आज कहती हो कि इस दिल जले से प्यार है, कल नाम तक भूल जाओगी, ठीक है। मतलब प्यार एक रंगीन धोखा है, ये अजय देवगन डायलॉग देते हैं। तो प्यार एक रंगीन धोखा है, क्या कहेंगे, लव इज अ कलरफुल डिसिट। कलरफुल मतलब होता है रंगीन, और डिसिट मतलब होता है धोखा। लव इज अ कलरफुल डिसिट, प्यार एक रंगीन धोखा है, मतलब देखने में बड़ा रंगीन दिखता है, ग्लैमर दिखता है कि इसमें मेरी लाइफ है, मेरी फ्यूचर है, लेकिन पता नहीं जब लव होगा ना तो सब चीज़ जो है आपको मिलेगा। पता है क्या 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 मिलेगा, ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब आपका कॉलेज लाइफ आज याद आ जाएगा। देखिए यही ना लव का स्पेलिंग होता है LOVE, यही होता है, तो याद रखिएगा। लैक, एल फॉर होता है लैक, और O फॉर होता है ओशियन, और V फॉर होता है वैली, I फॉर होता है एंड ऑफ लाइफ। मतलब लैक ऑफ सॉरो, मतलब दुख की कमी। कह रहे हैं कि ओशियन ऑफ टीयर्स, माने आंसुओं का समंदर, मतलब मोहब्बत करने वालों को दुख की कमी नहीं होती है, और जब मोहब्बत में वो आंसुओं का समंदर बहा देगा, और तब पहुंच जाएगा वैली ऑफ डेथ, माने मौत के घाटी पर, और वहीं पर हो जाएगा एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी समाप्त। समझ में ना, मतलब मोहब्बत से अजुराए, मोहब्बत में पड़े, ठीक है, तो जिंदगी नहस तहस, ठीक है, समझ में आ रही है ना। लेकिन संजीव शिवानी फिर भी कहता है कि माना कि इश्क जुर्म है, माना कि इश्क जुर्म है तो कोई सजा बाकी ना हो, पर शर्त है कि संजीव शिवानी को भी पत्थर वही मारे जो पापी ना हो, जो पापी ना हो। सर कोई ऐसा लाइफ नहीं है जिसको मोहब्बत नहीं हुआ हो, कोई छिपाता है, कोई बताता है। जो बता दिया वो बदनाम हो गया, और जो छिपा दिया वो छुपा रुस्तम हो गया। सही है गलत? अगर आपको किसी से प्रेम नहीं हुआ, किसी से मोहब्बत नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि आप मेडिकली गड़बड़ है, फिजिकली गड़बड़ है, जाके ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। सही है गलत? सही ना। किसी शायर ने कहा है सर
कि इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो। इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो, वरना दुनिया के हर चीज पाने के लिए मोहब्बत ही काफी है, मोहब्बत ही काफी है। और रजनीश लिखे भी हैं कि अगर आंखें खुली हो तो परवर दीदार भी संभव है, लेकिन इसके लिए आंखें खुली होनी चाहिए। मंदिर में ढूंढिएगा तो नहीं गॉड मिलेंगे, मस्जिद में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेंगे, गुरुद्वारा में चर्च में ढूंढिएगा तो गॉड नहीं मिलेंगे, खुदा नहीं मिलेंगे। क्योंकि खुदा कहाँ है? जर्रे जर्रे में है, हर जगह है, जहाँ खोजिएगा वहीं है। एक आपको स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी नहीं, इवेंट, रियल घटना। गालिब का नाम सुने हैं ना? गालिब जो है जवाब में कभी बोले हुए थे कि आज कहती हो कि रोना होगा, क्योंकि उनको किसी ने कहा था कि आज तुमको रोना होगा, तो गालिब जवाब देते हैं कि कब हंसे ही थे कि कहती हो कि रोना होगा, आज भी वही होगा जो किस्मत में होना होगा, जो किस्मत में होना होगा। ठीक है। एक मस्जिद में जो है गालिब जो है जाकर दारू पीने लगे, वाइन, शराब। मस्जिद के इमाम निकल कर जब आए नमाज पढ़ने के बाद, तो कहे कि गालिब तुमको समझ में नहीं आ रही है कि ये खुदा की जगह है, ये खुदा की धरती है, ये खुदा की स्थान है, और तुम यहाँ पर शराब पी रहे हो, यहाँ तुम दारू पी रहे हो। तो गालिब मुस्कुराते हुए कहे कि इमाम मुझे तो आदत है दारू पीने की, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह बता दो जहाँ खुदा नहीं है, मैं वहीं पर जाकर पीऊंगा। तो खुदा जब जर्रे जर्रे में है तो तुम कैसे कह दिया कि खुदा सिर्फ मस्जिद में ही है, भगवान सिर्फ मंदिर में ही है? ठीक है, खुदा भगवान सब एक हैं, रास्ता अलग अलग है। कोई मस्जिद के रास्ते से जाना चाहता है, कोई मंदिर के रास्ते से, कोई चर्च के रास्ते से, कोई गुरुद्वारा के रास्ते से। गॉड तो एक ही है ना। तो बता दो इमाम, बता दो कि कौन ऐसी वो जगह है जहां खुदा नहीं है। आदत है मुझे पीने के, मैं पीऊंगा वहां जाकर। कोई जवाब नहीं था इमाम के पास, समझ रही ना? गालिब वो शख्स थे। ठीक है, चलिए, तो देख रहे हैं ना, ड्रेस आफ्टर ड्रेस, मतलब पोशाक पर पोशाक। अगर इसी चीज को हम यहां पर कह दें आकि लेटर आफ्टर लेटर, लेटर आफ्टर लेटर, समझते चलिएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जो नाउन पहले रहेगा वही नाउन बाद में भी आएगा। तो देखिए, तो लेटर लेटर सेम चीज है, हाँ, ड्रेस और ड्रेस सेम चीज है, बीच में पेस्ट किया गया आफ्टर, देख रहे हैं ना? तो लेटर आफ्टर लेटर मतलब खत पर खत, क्या कहते हैं, खत पर खत जो है आ रहा है। क्या जवाब दे पता नहीं, सैलरी मिला नहीं, है ना? पहले के जाना में लेटर ही जाता था, खत जाता था, लोग लिखता था कि आदरणीय पिताश्री, यहाँ दादी की तबीयत खराब है, ठीक है ना, या आदरणीय पिताश्री, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, हम लोग यहाँ अच्छे से हैं, ठीक है ना, दादी की तबीयत सिर्फ खराब है, कुछ पैसा भेज दीजिए कि इलाज करा दें। तो 20 दिन में लेटर जाता था, वो लेटर पढ़ते थे और फिर उधर से जवाब में लिखते थे कि अभी सैलरी नहीं मिला हुआ है, जैसे मिलता है मैं भेज दूंगा, मनी ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, 20 दिन में सिर्फ लेटर आता था, तो 20 दिन लेटर को जाने में, 20 दिन लेटर को आने में, तब तक दादी के कजिया कर्म खत्म, मतलब दादी मर भी गई, कजिया भी खत्म हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब वो जमाना अब रहा नहीं, मतलब लेटर का जमाना नहीं है। अब लेटर की जगह पर हम ये कह सकते हैं कि मैसेज आफ्टर मैसेज, मतलब मैसेज का मतलब होता है संदेश, संदेश पर संदेश ना, कहते बाप रे बाप, रात भर मैसेज पर मैसेज भेजा है। नाम नहीं रखना चाहेंगे। सिवान जिला में एक डीएम आई हुई थी, एक लाला जी थे जो गुठनी में जो है ब्लॉक में जो है हॉस्पिटल का जो है हेड थे मेडिकल फील्ड में। तो वो पूरा कर्मचारी लोग जो जिला में इकट्ठा होता था ना, तो इनसे बड़ी प्यार से डीएम साहिबा बात करती थी। किनसे? ये लाला जी से। तो लाला जी को लगा कि डीएम साहिबा को हमसे प्रेम हो गया है, हमसे मोहब्बत हो गई है। ठीक है, तो ये सिलसिला चलते रहा। देखिएगा ना, वो गाना आया है भोजपुरी में मनी मिराज के कि कहाँ से लूँ ऐसे देख के जान लेबू का, समझ? अब बाकी गाना आप सुन लीजिएगा। तो ये जो है जो मेडिकल में थे, ठीक है ना, डॉक्टर साहब, इनको लगा कि डीएम साहिबा हमसे प्रेम करने लगी है। तो एक दिन रात में आओ न आओ देखे न ताओ देखे, डीएम साहिबा के पास मैसेज करने लगे कि हमारा पोस्ट क्या है, मेरा घर कहाँ है, मैं बहुत आपसे प्रेम करता हूँ। डीएम साहिबा सुबह सुबह जब आँख मिचते हुए देखी, करी बाप रे कौन को मैसेज किया है, तुरंत फ़ोन की थाना पर कि देखो तो जी इस ब्लॉक में कौन है ये। पुलिस पहुँच गई वहाँ। ठीक है, वहाँ पता चला कि घर तो उनका यहाँ है नहीं, वो तो चले गए हैं गाँव।
ठीक है ना। तो वहाँ से पता करके जो है उस, अब जहाँ उनका गांव था उस ब्लॉक में फ़ोन गया, सीओ को, बीडीओ को, वहाँ के थाना प्रभारी को, उस सब पहुँच गया उनके दरवाजे पर गाँव में। अब वहाँ पर गाँव में जाकर पूछ रहा है सब कि उनका है, मैंने नाम रखकर, नाम नहीं रखना चाह रहे हैं, नाम नहीं ओपन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रियल घटना है सीवान जिला का, ठीक है। तो वहाँ पर जो पूछने लगा पुलिस जाकर पूछ रही है, सीओ बीडीओ सब पहुँचा हुआ है, 2-4-10 गाड़ियाँ चली गई है। और जो काला वाला जो फोर्स होता है ना, काला जो है हाँ ब्लैक पैंथर, ठीक है ना, ठीक है, ब्लैक बेल्ट वाले, वो सब पहुँचे हुए थे वहाँ पर, ठीक है। अब गाँव वाले लोग डरा हुआ है कि भाई लाला जी के घर पुलिस क्यों घेर ली। तो पुलिस पूछ रही है कि ये आदमी यहाँ पर है, ठीक है ना, पहले उसके फादर से। तो वो फादर डर गए, कहे कि ना वो तो नहीं है घर पर। तो पुलिस जो है रिटर्न आ रही थी, तब तक एक छोटे बच्चे से पूछी कि वो है, तो हाँ हमें देख रही है, घर में तो गए हैं। बस फिर पुलिस रिटर्न चली गई, घर में से गई, खींच के लेकर चली आई। अब बाप बेटे दोनों को लेकर चले, क्योंकि बाप आप झूठ बोले थे, ठीक है। यहाँ पर लाकर डीएम आवास पर उधर बाप इधर बेटा, दोनों को पुलिस 2 हत्थी लाठी पीट गिरा रही है, ठीक है ना। तो यहीं पर इश्क पूरा हो गया, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे गाने सुना ना कि ठीक है ना कि तुम्हें देखा तो इश्क अधूरा रह गया, जब पड़ा सिर पर सैंडल तो इश्क पूरा हो गया। ऐसा कोई कहावत से हो रहा है। चलिए तो समझ में आ रहा, मैसेज आफ्टर मैसेज, मतलब संदेश पर संदेश। आइए कहा जाए कि पीपल आफ्टर पीपल, पीपल आफ्टर पीपल, मतलब लोग पर लोग। कहते हैं बाप रे बाप, लोग पर लोग चढ़ा हुआ है। पुष्पा 2 लगा है फिल्म टिकट के लिए, ठीक है ना। मैं कहते हैं बाप रे बाप, सिवान में ये नेता आया हुआ है, लोग पर लोग चढ़ा हुआ है भाषण सुनने के लिए, तो लोग पर लोग चढ़ा हुआ है, तो कहेंगे पीपल आफ्टर पीपल। इसी को कहते हैं कि मर्डर आफ्टर मर्डर, मर्डर माने होता है हत्या, तो मर्डर आफ्टर मर्डर, मतलब हत्या पर हत्या। कहेंगे तुम्हारे सरकार में हत्या पर हत्या हो रही है, और प्रशासन भी हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है, और सरकार भी बैठी हुई है, ऐसा क्यों? समझ में नहीं ना। अब जरा सोचिए सेंटेंस बनेगा या नहीं। कहेंगे यू आर सेंडिंग मैसेज आफ्टर मैसेज, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, आपको क्या हो गया है, राइट। लेटर आफ्टर लेटर, ही इज राइटिंग लेटर आफ्टर लेटर, सी इज चेंजिंग ड्रेस आफ्टर ड्रेस, ठीक है। समथिंग इज योर, दाल में कुछ खला है, आई थिंक यू आर इन लव, मोहब्बत हो गई आपको। चलिए मर्डर आफ्टर मर्डर बन रहा है सेंटेंस ना, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं किताब पर किताब खरीदा रहा है, पढ़ना ये नहीं है ना। आप जरा सोचिए कि इस पर जो है वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वर्ड को सेंटेंस में यूज करेंगे, बन रहा है ना, है। देखिए ये कितना रूल था, 6ठा। अगर इस तरह का अगर हम 100 रूल अगर आपको पढ़ा दें, ठीक है ना, कितना 100 रूल पढ़ा देना, तो आपके अंदर इंग्लिश वाली एनर्जी आ जाएगी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि आप किसी से भी टकरा जाइए, ठीक है। जैसे है, जैसे एक और रूल बता देना, ठीक है ना। जैसे सपोज मशीन मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझ लीजिए। V4 मतलब वर्ब में ING, और उसके बाद जो है एक वर्ड समझ लीजिए मशीन। ध्यान दीजिएगा, मशीन मतलब जैसे ये पंखा एक मशीन है, AC एक मशीन है, वो कैमरा क्या है, एक मशीन है, ये बोर्ड जो है क्या है, समझिए कि एक यंत्र है, पार्ट से मशीन है, मोबाइल एक मशीन है, सही ना। ये थकता नहीं है, मशीन कभी थकता है। जनरेटर हो गया, कार हो गई, कार तो कार में जो उसका फ्यूल है, मतलब डीजल पेट्रोल जो भी जिस चीज़ से चलती है, वो चीज़ डालते रहिए, वो चलती रहेगी, थकेगी, इंसान थक जाता है, सही ना। तो मेरा ये अपना रिसर्च है कि हम क्या करेंगे कि मशीन को जो है हम वर्ब्स के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने जोड़ दिया इट एक वर्ब है, इसके V4 मतलब ING, तो यहाँ हमने कह दिया ईटिंग, और यहाँ मैंने जोड़ दिया सर मशीन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ईटिंग मशीन, मतलब खाने वाली मशीन, समझ रही है ना, ठीक है। अब मशीन है तो कितना खाएगी, तो थकेगी तो नहीं, आदमी ना खाते खाते थक जाएगा। देखिएगा लोग ना कहते हैं क्या हो मर्द अपने पेट नहीं के भर, तो तार मुँह नहीं के दुखा, कब से तू खाता रहो, है ना, कहता है लोग ना। तो ईटिंग मशीन मतलब खाने वाली मशीन। अब हम यहाँ कर दें कि वर्किंग मशीन, वर्किंग काम करने वाली मशीन, हाँ काम करने वाली मशीन। तो मशीन है तो काम करने से तो थकेगी नहीं, सिर्फ मशीन है तो डीजल पेट्रोल डालते रहिए, सही ना। लेकिन इंसान काम करेगा तो थक जाएगा,
इंसान खाएगा तो थक जाएगा। उसी तरह से टीच माने होता है पढ़ाना। क्या होता है? तो यहां कर दिया टीचिंग मशीन, पढ़ाने वाली मशीन, समझ में रही ना। और उसी तरह से एब्यूजिंग मशीन, एब्यूजिंग मशीन मतलब एब्यूजिंग मशीन मतलब गाली देने वाली मशीन, ठीक है। इंसल्टिंग मशीन, बेइज्जती करने वाली मशीन। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सर? आ रही है? स्पीकिंग मशीन, बोलने वाली मशीन। एक लाइन में समझिए कि जितना भी वर्ब है सब में आईएनजी लगा दीजिए और उसके बाद मशीन जो है जोड़ दीजिए। अब इसको क्या कीजिए कि इंसानों के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे अब हम कहें कि मिस्टर संजीव शिवानी इज अ टीचिंग मशीन। संजीव शिवानी क्या है? तो टीचिंग मशीन है, मतलब पढ़ाने वाला मशीन है, ठीक है ना। थकते नहीं हैं, पढ़ाते रह जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा। सच्चाई भी है सर, ठीक है। चलिए अब देखिए ईटिंग मशीन। जैसे कहेंगे यू आर ईटिंग मशीन, मतलब आप खाना खाने वाले मशीन। अब इसको इंसान के साथ जोड़ा जा रहा है। कहेंगे कि मिस्टर जाकिर इज अ वर्किंग मशीन, मतलब काम करने से मिस्टर जाकिर जो है थकते नहीं है। तो कहेंगे ना कि मिस्टर जाकिर इज अ वर्किंग मशीन। माई मदर इज अ वर्किंग मशीन। फाइटिंग मशीन, देखिए गौर कीजिए, फाइट क्या है? फाइटिंग, वेरी गुड। मान लीजिए कोई महिला हो, कोई मर्द हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, इतना लड़ता हो, इतना लड़ता हो, ठीक है, कि थकता नहीं हो। ऐसा मिलेगा लोग, देखिए देहात में देखिए, तो कहेंगे ना कि फाइटिंग मशीन। ना कहते हैं यू आर फाइटिंग मशीन, योर वाइफ इज अ फाइटिंग मशीन, ठीक है। मुंह पर तो नहीं कहेंगे, राइट। अब देखिए समझ रहे हैं, जैसे कहेंगे यू आर एब्यूजिंग मशीन, तुम गाली देने वाले मशीन हो, मतलब इतना गाली देते हो, इतना गाली देते हो कि थकते नहीं हो। समझ रहे ना। कहेंगे कि यू आर इंग्लिश स्पीकिंग मशीन, ठीक है। अर्निंग मशीन, अर्निंग मशीन समझ रहे ना, अर्निंग मशीन, हाँ पैसा कमाने वाली मशीन है। अब देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे आपको ऑल ओवर इंडिया, इवन सीवान में, जो अर्निंग मशीन है, मतलब मशीन की तरह पैसा कमाते हैं दिनों रात 24 आवर्स। एक एक दिन में 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपया कमा देते हैं, लेकिन एक सेकंड का फुर्सत नहीं है कि उस पैसे को हम यूज करें। तो क्या है वो? अर्निंग मशीन हो गए ना, हुए नहीं हुए? अब हम कहें कि मिस्टर जाकिर इज अ अर्निंग मशीन, मतलब पैसा कमाने की मशीन है, मतलब पैसा तो कमाते हैं खूब, थकता नहीं है कमाने से, लेकिन उसका यूज उनके लाइफ में नहीं है, और वो कमाने ही में काम खत्म, और देख देख कर तसल्ली करेंगे, राइट। बाकी उस पैसे का जो है एंजॉय दूसरा ही कोई करेगा। चलिए अब समझ में आ रही है, ये सारा चीज समझ में आ रही है। रूल नंबर 7 था, समझ में आ रही ना। एक रूल और देख लीजिए, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। रूल नंबर 8, ठीक है। एक चीज याद रखिए, V3 मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है ना। और इसके बाद जो है कोई नाउन लिख दीजिए। एक नया रूल तैयार हो गया, अब बहुत सारा वर्ड बनेगा इससे। V3 और जो है नाउन, ठीक है। जैसे इनवाइट मतलब क्या होता है? इनवाइट मतलब दावत देना, आमंत्रित करना, ठीक है। जैसे अब हम यहां पर कह दें इनवाइट, ठीक है, एक वर्ब हो गया, वर्ब। इसको कह रहे हैं कि 3 लगाना है, V3 लगाना है, तो हम D लगा दिए, ये T हो गया, इनवाइटेड, तो V3 हो गया। और यहाँ नाउन कह रहा है, तो यहाँ जोड़ दीजिए गेस्ट। गेस्ट मतलब अतिथि, अतिथि देवो भव, ठीक है, मतलब मेहमान। इसका मतलब क्या हुआ बताइए अब? इनवाइटेड गेस्ट मतलब आमंत्रित किए गए मेहमान, अतिथि माने बुलाए हुए मेहमान, समझ रही है ना। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे कह दे, इसके पहले अन लगा दें, मतलब अन इनवाइटेड गेस्ट, मतलब अन लग गया मतलब निगेटिव हो गया, तो अनइनवाइटेड गेस्ट मतलब बिन बुलाए मेहमान। मेरी माँ कहती थी कहावत भोजपुरी में कि बिना बुलौले मत जई है गौरा, आदर होई है ना तोहार, राइट। बस 2 मिनट, ठीक है ना। बिना बुलौले मत जई है गौरा, आदर होई है ना तोहार। तो जैसे कहेंगे कि यू आर अनइनवाइटेड गेस्ट इन द पार्टी, मतलब पार्टी में क्या है? आप बिन बुलाए मेहमान हैं।
बट आई एम इन्वाइटेड गेस्ट। ठीक है ना, जैसे कहेंगे कि ओके जस्ट इनवाइटेड गेस्ट, अनइनवाइटेड गेस्ट, और टीच मतलब होता है पढ़ाना, और टीच का जो है थर्ड फॉर्म होता है टॉट, और चैप्टर का मतलब क्या हो गया, पाठ। जैसे पाठ हम लोग पढ़ते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो कह रहा है कि टॉट चैप्टर मतलब पढ़ाया हुआ चैप्टर। जैसे कहेंगे दिस इज टॉट चैप्टर, दिस इज टॉट लेसन। ओके चलिए, स्टील मतलब होता है चोरी करना, और यहां पर हम कर देंगे क्या चीज, स्टोलन, और स्टोलन के जगह पर इसके बाद हम कुछ भी कर दें, जैसे स्टोलन बैग मतलब चोरी का बैग, आई स्टोलन बाइक चोरी की बाइक, स्टोलन जो है बुक, पेन मतलब चोरी की कलम, चोरी की किताब। उसी तरह से स्नेच मतलब होता है छिनतई करना, इसमें ईडी लगा दीजिए, स्नेच्ड बाइक। जैसे गुंडा जी लोग क्या करता है, गन पॉइंट पर ले लेगा और गाड़ी आपका छीन लेगा। तो कह रहा है कि स्नेच्ड बाइक मतलब छीनी हुई बाइक। जैसे कहेंगे दिस इज स्नेच्ड बाइक, ठीक है, कहेंगे दिस इज स्टोलन कार, दिस इज स्नेच्ड कार, दिस ड्रेस इज स्टोलन ड्रेस। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, किसके मदद से, V3 और नाउन के मदद से। जैसे मान लीजिए कहेंगे यू आर माई टॉट स्टूडेंट, जैसे टॉट स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए, टीच का मतलब होता है टॉट, यहाँ चैप्टर लिखे हैं, इसके जगह पर क्या कर दीजिए, स्टूडेंट कर दीजिए। मतलब टॉट स्टूडेंट मतलब पढ़ाया हुआ छात्र। तो जैसे यू आर माई टॉट स्टूडेंट, आई एम योर टॉट स्टूडेंट। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जैसे ये V3 हो रहा है ना, जैसे अब जैसे मान लीजिए हो गया डिवोर्स्ड, ऐसे डिवोर्स्ड लेडी, इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं, डिवोर्स्ड लेडी मतलब तलाकशुदा औरत, यहां मैन कर दीजिएगा मतलब तलाकशुदा मर्द। जैसे मलाइका इज अ डिवोर्स्ड लेडी, ऋतिक रोशन इज अ डिवोर्स्ड मैन। सेंटेंस बन रहा है ना, बिल्कुल बनेगा सर, बशर्ते कि आप हमारे साथ परमानेंट ऑफ जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि हम तो कहते हैं सर कि खत्म हुआ इंतजार, है वक्त का पुकार, किसमें है दम, बनने का स्पीकर नंबर 1, स्पीकर नंबर 1। तो स्पीकर नंबर 1 अगर बनना है तो सबसे पहले वर्ड पर कमांड कर लीजिए। इंग्लिश वर्ड पर कमांड हो गया तो वर्ड जो है सेंटेंस में यूज होने लगेगा, और जब वर्ड पर कमांड हो गया, सेंटेंस बनने लगा, तो इन्वायरमेंट मिल जाएगा, और जब इन्वायरमेंट मिल जाएगा ना, तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से रोक ही नहीं सकती है। जादू की तरह निकलने लगेगा, जादू की तरह निकलेगा सर। अब तो यकीन हो गया कि सर पलक झपकते ही मैं हजारों हजार की संख्या में आपको वर्ड याद करा सकता हूँ, और आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनिएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर हम पहले कहते थे तो आपको यकीन नहीं होता था, होता था नहीं होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मोबाइल, क्या इसके बगैर आप जी सकते हैं आज की डेट में? क्योंकि मोबाइल कितने कंपनियों को ख़त्म कर दिया, पता भी है आपको? टॉर्च कंपनी को ख़त्म किया, वॉच यानी कि घड़ी कंपनी को ख़त्म किया, कैलकुलेटर कंपनी को ख़त्म किया, लैपटॉप को ख़त्म कर रहा है, राइट और रॉन्ग? बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया ना। अब एक बात बताइए कि जो भी इसमें पार्ट्स यूज हुआ है, जो इसका इन्वेंशन किया, जो इसका आविष्कार किया, क्या पैदा हुआ तो बैग में लेकर आया था क्या? यहाँ पर असेंबल करके लिया, लीजिए डॉक्टर साहब बतियाइएगा, लीजिए संजीव सर बतियाइएगा, ऐसा क्या क्या? हाँ, असेंबल करके दे दिया कि लीजिए इंजीनियर, लीजिए सर जी यूज़ कीजिए, लीजिए मैडम साहब यूज़ कीजिए, लीजिए लवर समझते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका, लैला मजनू, उनको दे लीजिए, रात भर लगे रहिएगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं, इसी धरती पर मौजूद था, उसको क्या किया, उस अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया। सिमिलरली जो भी मैं आपको रूल बता रहा था, आपके ब्रेन में ऑलरेडी पहले से मौजूद है, हमने क्या किया, सिर्फ उसको असेंबल किया। ठीक है, जैसे देखिए डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कि डेथ, ये पहले से वर्ड आप जानते हैं कि नहीं? डेथ कहते हैं ना सिंपली कि दादाजी का डेथ हुआ है, दादी जी का डेथ हुआ है, कहते हैं ना। तो डेथ मतलब होता है मृत्यु,
क्या होता है? मृत्यु। और इसी डेथ का मतलब होता है पतन, खात्मा, अंत। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ते जाना है वर्ड बनाने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि मोरल डेथ, मोरल डेथ मतलब, मोरल मतलब होता है नैतिक, और डेथ माने पतन, मतलब नैतिक पतन। हम यहां बदलते जाएंगे, एजुकेशनल डेथ, शिक्षा का पतन, पॉलिटिकल डेथ, राजनीति का पतन, इकोनॉमिकल डेथ, आर्थिक पतन। जैसे कहेंगे कि इट हैज बीन इकोनॉमिकल डेथ ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का आर्थिक पतन हो गया। इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ आप पार्टी, आरजेडी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी। अब जिस पार्टी को कहना चाहते हैं कह लीजिए, क्योंकि हम तो किसी पार्टी का जो है खिलाफ है ही नहीं। खिलाफ मतलब एंटी, खिलाफ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताइए तो? हाँ, एंटी बोलते हैं, है ना। अब इससे भी वर्ड बना लीजिए, एंटी सिवान, मतलब सिवान का विरोधी। यहाँ बीचों में हाइफन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है का के की। तो कह रहे कि एंटी सिवान मतलब सिवान का विरोधी, यहाँ पर आई है, याद रखिएगा, एंटी सिवान। और एंटी बिहार, बिहार का विरोधी। एंटी लेडीज, महिला विरोधी, ठीक है। एंटी को एजुकेशन माने को एजुकेशन के विरोधी। को एजुकेशन मतलब सह शिक्षा, जहां लड़के लड़की एक साथ पढ़ता हो। एंटी इस्लाम, एंटी सनातन, एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस बन रहा है? एंटी लालू प्रसाद मतलब लालू यादव का विरोधी। एंटी मोदी जी, मोदी जी का विरोधी। एंटी ओवैसी बन रहा है। एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान के विरोधी। एंटी इंग्लिश, इंग्लिश का विरोधी बन रहा है ना। तो उधर 8 रूल बताए थे ना, मान लीजिए कि ये हो गया 9 और ये हो गया 10, तो अब बनेगा ना जी पॉलिटिकल डेथ, मोरल डेथ, एजुकेशनल डेथ। जोड़ दीजिए इसमें एक ऑफ जोड़ दीजिए। ऑफ मतलब होता है का के की। अब कहेंगे पॉलिटिकल डेथ ऑफ आरजेडी, आरजेडी का राजनीतिक पतन। पॉलिटिकल डेथ ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का राजनीतिक पतन। पॉलिटिकल डेथ ऑफ बीजेपी, बीजेपी का राजनीतिक पतन। किसी व्यक्ति का नाम भी रख सकते हैं कि पॉलिटिकल डेथ ऑफ लालू प्रसाद, पॉलिटिकल डेथ ऑफ नीतीश कुमार मतलब नीतीश कुमार का राजनीतिक पतन। पॉलिटिकल डेथ ऑफ योगी जी, पॉलिटिकल डेथ ऑफ ओवैसी, पॉलिटिकल डेथ ऑफ अखिलेश कुमार, पॉलिटिकल डेथ ऑफ मोदी जी। बनेगा हजारों हजार की संख्या में आप वर्ड बना सकते हैं। मैं आपको वर्ड बनाने का मशीन बना दूंगा, आपको बना दूंगा, ठीक है ना। आई कैन मेक यू, ठीक है ना, वर्ड मेकिंग मशीन, जो अभी पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि मैं इंग्लिश के साथ खेलता हूं, इंग्लिश पढ़ाता नहीं, इंग्लिश के साथ मैं खेलता हूं, बैटिंग करता हूं। और आप भी चाहते हैं कि बैटिंग करें तो मेरे साथ परमानेंट जुड़ जाइए, ठीक है। परमानेंट जुड़ने का मैं आपको जगह बता देता हूं कि मैं मिलूंगा कहां पे। चले जाना है और सर्च मार लेना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिंह, ठीक है। वहां आप मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना है। आप पूरा दबा के शेयर करना है, पूरे दोस्तों के पास शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सब करना है। क्योंकि हम नारा लगाते हैं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। सही है गलत? अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को अंग्रेजी पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, सही ना। क्योंकि पूरी दुनिया पर शासन किया। जब भारत आज़ाद हो रहा था ना, उस वक्त अंग्रेजों का 117 देश गुलाम था, याद रखिएगा। तो अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को अंग्रेजी पढ़ने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जहाँ जहाँ गए वहाँ छाप छोड़ दिया। बिहारी भैया जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ भोजपुरी सिखा जाते हैं, सही ना है। लालू यादव बोले हुए थे कि ससुरा तुम हमको जो है इंग्लिश सिखाएगा, ठीक है ना, तुमको हम भोजपुरी सिखा देंगे। एक अंग्रेज से बोले हुए थे। तो अंग्रेज कहा कि तुमसे क्यों सीखेंगे, हम बिहार में रह लेंगे, सीख लेंगे, हम अपने ही देश से सीख लेंगे। तो वो अपने ही देश से भोजपुरी सीखने लगा। और लालू यादव को चैलेंज कर दिया कि हम भोजपुरी सीख लिया है। तो लालू यादव कहा कि ठीक है, उस बकरी को बुलाओ। तो बकरी को करता आवा 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 आवा, बकरी आ नहीं रही थी। तो लालू यादव के ससुरा बकरी को ऐसे बुलाया जाता है, बकरी को बुलाता आओ आओ, बकरी आ गई। तो अंग्रेज कह रहा है कि सीख गया, सीख गया, भोजपुरी सीख गया। कहे सीख गया तो चलो वो मुर्गी को बुलाओ, ठीक है ना। अब मुर्गी को कह रहा है आओ 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 आओ, कह रहे कि बुड़बक ऐसे भोजपुरी सीखा जाता है। भोजपुरी मुर्गी को बुलाते आओ आओ, तिती 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 आओ आओ आओ, तिती 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 तिती, मुर्गी दौड़े आ गई। करेगा अब सीख गए, अब सीख गए, अब सीख गए, सीख गया, सीख गया। कहेगा ठीक है, तो कुत्ता के बच्चे को बुलाओ।
तब उसको कराओ ती 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 करे कि ससुरा तू कहता है कि भोजपुरी सीख जाएंगे, इस जन्म में नहीं 7 जन्म में भोजपुरी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अंग्रेजी की तरह भोजपुरी आसान नहीं है। ठीक है, कुत्ते के बच्चे को तिती तिती और से नहीं बुलाते हैं, बल्कि कुत्ते के बच्चे को बुलाते हैं तो दुम हिलाते हुए चला आएगा। अब कहेगा हम सीख लिए तो कहे कि देखो नीम हकीम खतरे जान वाली भोजपुरी मत सीखो। हमारे देशवासी तो इंग्लिश सीख जाएंगे, लेकिन तुम्हारे देशवासी भोजपुरी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ये सारा बात सुनने के बाद एज ए राइटर मैंने कलम उठाया और लिखा कि आओ इस कदर अंग्रेजी सीखें कि अंग्रेजों का भी रिश्तेदार बन जाए। क्योंकि अंग्रेजी को मैंने आसान बना दिया, इजी बना दिया, मिनटों में हजारों की संख्या में वर्ड पर कमांड करने का तरीका बता दिया, रूल बता दिया, ठीक है, टेक्निक बता दिया, ट्रिक बता दिया। उसके बाद मैंने लिखा, पूरे हिंदुस्तानियों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आओ इस कदर अंग्रेजी सीखें कि अंग्रेजों का भी रिश्तेदार बन जाए, और इस जन्म में बहनोई तो अगले जन्म में दामाद बन जाए, अगले जन्म में दामाद बन जाए। किसका? अंग्रेजों का। बहनोई माने उसके बहन से शादी करे, और दामाद माने उसके बेटी से शादी करे। बहुत मजबूर किया अंग्रेजी पढ़ने के लिए, सीख ले लेकिन तुम्हारा रिश्तेदार बनेंगे। ठीक है ना, कैसे खेसारी यादव गा दिया था कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। समझ रही है ना? हाँ, तो सीखेंगे, आसान है। तो क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को ज्वाइन करेंगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। मतलब पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, अकेले नहीं सीखना है। क्योंकि पूरे परिवार के लोग जो है अगर मेरा क्लास करेगा तो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, और जब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो कोई रोकेगा इंग्लिश बोलने से? कोई नहीं रोक सकता है। ओके, अब प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सागर मिलेगा। प्ले स्टोर पर जाइएगा तो प्ले स्टोर से मेरे ऐप पर चले जाइए, एप्लीकेशन पर ले चले जाइए। एप्लीकेशन का भी यही नाम है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ओके, अगर मेरी पढ़ाने का अंदाज समझ में आ गई हो, स्टाइल समझ में आ गई हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बस इस किट को ऑर्डर कर लेना है। क्योंकि मेरी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस इस किट में मिलेगा। क्योंकि इस किट में देखिए क्या कर रहा है, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है। अभी जो मैं पढ़ा रहा था वो जादू लग रहा था कि नहीं? लग रहा था ना कि सचमुच में जादू है। तो इसमें 5 किताबें हैं। तीसरी नंबर किताब आप ओपन करेंगे ना तो जो ट्रिक मैं बता रहा था वो सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, और देख रहे हैं यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी पर ऑर्डर करना है। आपके लिंक में भी दिया गया, वहाँ से ऑर्डर कर लेना। देख रहे हैं फैमिली पैक, जिस तरह से फैमिली पैक में कोर्स दे रहा हूँ, परिवार में हर तरह के लोग हैं ना, नर्सरी से UKG, 1 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर, या कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते हैं, सबके लिए कोर्स अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन पर। ठीक है, मेरे ऐप पर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना। इसमें जो किताब है वो भी सबके लिए है। 1500 रुपये की किताब है, मिलता कितने में? 499। सस्ता में कैसे मिल रहा है सर? इसलिए कि मैं खुद राइटर हूँ, मेरी अपनी पब्लिकेशन है, तो ना आधो को लेनी है ना माधो को देनी है। ठीक है ना, सिर्फ सरकार को टैक्स देना है बुक मार्केट में, इसलिए मैं सस्ता अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सर गरीबी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, गरीबी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि गरीबी के वजह से कोई बच्चा पढ़ ना पाए, गरीबी बाधक न बने किसी भी बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। मेरा कोर्स बहुत सस्ता है सर, 49 रुपीज़ में 3 महीने का कोर्स है, जिसमें 5 किताब है ई बुक के रूप में, बहुत सारे फैमिली के लिए कोर्सेज है। ठीक है, हाँ, गरीबी को इतने नज़दीक से सर मैंने देखा है कि मैंने लिखा कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। सही है गलत? हमारे बिहार में कहावत है, बनला के सार मिले ले, अब बिगड़ला के बहनोइयों ना मिले ले। सार मतलब अच्छे रहिएगा तो लोग अपनी बहन ला कर दे देगा, आपसे शादी कर देगा, और स्थिति खराब हो जाएगी, हालात खराब हो जाएगी ना, ठीक है ना, तो कोई आपके भी बहन से शादी नहीं करेगा। तो इसी को सारा बहनोई जो बिहार से होंगे वो समझ रहे होंगे कि बिगड़ला के माने बनला के सार मिलेला, बिगड़ला के बहनोइयों ना मिले। इसका अर्थ क्या होता है आप लोग समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। और यहीं पर मैं लेना चाहूँगा एक छोटा सा ब्रेक। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.